वेलकम बैक। और आज है स्काई का सेकंड वैक्सीनेशन। तो और स्काई को मैं पेनलेस वैक्सीनेशन करवाती हूँ, जैसे कि मैंने आपसे इससे प्रीवियस ब्लॉग में शेयर किया था, जो कि स्काई का फर्स्ट वैक्सीनेशन था 1.5 मंथ का, और ये है सेकंड वैक्सीनेशन 2.5 मंथ का। मैं तो ऐसे स्काई को पेनलेस वैक्सीनेशन ही करवाती हूँ ताकि उसे पेन ना हो, फीवर ना हो और वो क्रैंकी ना हो, थोड़ा भी उसे प्रॉब्लम ना हो इस वजह से। तो मेरा जो फर्स्ट एक्सपीरियंस था वो तो बहुत अच्छा था, जो कि मैंने आप लोगों से भी शेयर किया। लेकिन आज मैं थोड़ा नर्वस हूँ बिकॉज मेरी जो स्काई है उसका जो तबीयत है वो सही नहीं है। उसे सर्दी जुकाम खांसी हो गया था, जिसकी वजह से हमने वैक्सीनेशन को भी डिले किया। मैंने डॉक्टर से बात किया था तो उसने बोला था कि आप थोड़ा रुक के वैक्सीनेशन करवाओ, क्योंकि अगर जुकाम सर्दी खांसी हो बच्ची को तो वैक्सीनेशन नहीं लगते हैं। और अभी स्काई थोड़ी ठीक हो गई है और माइनर सा है उसे। तो मैंने बात किया हॉस्पिटल, तो उन्होंने बोला डॉक्टर ने कि आप लगवा सकते हो। और थोड़ा सा नर्वस हूँ। पेनलेस वैक्सीनेशन इसलिए करवाती हूँ कि बेबी को थोड़ा भी तकलीफ़ ना हो, थोड़ा भी क्रैंकी ना हो, थोड़ी भी फीवर ना आए, कुछ भी ना हो, उसे पेन नहीं हो। लेकिन मतलब जो अभी इसको 4-5 दिन से जो उसकी तबीयत सही नहीं थी, तो वो देखा तो मतलब ये लग रहा था कि कभी पेनलेस वैक्सीनेशन करवाते हैं कि बेबी को 1 डेज़ के लिए भी थोड़ी तकलीफ़ ना हो। और ये 4 दिन से जो सर्दी जुकाम खांसी था तो बहुत, बट इट्स ओके, अभी इसका सही है। और आज की वीडियो में मैं आपसे एक्सपीरियंस भी शेयर करूँगी कि मेरा कैसा एक्सपीरियंस है अगर बच्चे को थोड़ी भी सर्दी खांसी हो और उसके बाद अगर आप उसको ठीक होने के बाद वैक्सीनेशन करवाते हो तो वो किस तरह रिएक्ट करते हैं, और जो पेनलेस वैक्सीनेशन होते हैं उसके क्या इफ़ेक्ट्स होते हैं। जो भी चीज़ें होंगी वो मैं अपने एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंग आपसे शेयर करूँगी। सो प्लीज़ बी कंटिन्यू। और अभी मुझे थोड़ी रेडी करना है, स्काई को खुद भी रेडी होना है और हॉस्पिटल के लिए निकलना है। तो मैं आपसे आगे मिलती हूँ, ब्लॉग में बने रहे, बी कंटिन्यू। तो मैं स्काई को ये बेबी बैग जो होता है, बेबी कैरी बैग, इसमें लेके जाती हूँ क्योंकि अभी बहुत छोटी है, 2.5 मंथ की है। मैंने इसे लिया था कि इसको कहीं हॉस्पिटल लेके जाना हो तो मैं इसमें लेके जाऊँ। बहुत ही सेफ़ रहता है, बच्चे को कवर भी किया रहता है। अगर आप एसी गाड़ी से जा रहे हो तो वहाँ पे हॉस्पिटल में भी एसी ज़्यादा नहीं लगने वाला, इसलिए। और इसके बारे में बहुत सारे लोग पूछ रहे थे तो मैं इसका फुल रिव्यू लेके आऊँगी। और ये है स्काई का एक रोम्पर, जो तो मैं इसके साथ इसको मैं पैंट भी कैरी करवाऊंगी। और यहाँ पे देख सकते हैं ये नानी मम्मा के साथ जा रही है। आज मेरी मम्मी भी जा रही है हम लोग के साथ, और ये नानी मम्मा की गोद में देखो आप किस तरह से रोई हुई है। और ये ना इसका तबीयत उतना सही नहीं है क्योंकि अभी अभी सर्दी ठीक हुई, सर्दी खांसी तो हल्की सी इसको ना, मतलब जैसे होता है ना बेबी थोड़ा सा शांत हो जाता है, उस तरह से अभी थोड़ी सी है ये, इसलिए इसको हम थोड़ा सा प्यार व्यार करते लेके जा रहे हैं। और ये इस तरह से कैमरा को भी नहीं देख रही है, ऐसे ही नानी के साथ आराम से गोद में सब बैठ के जा रही है। और ये सबसे ज़्यादा जो है ना, ये नानी से ही अटैच है और ये सबसे ज़्यादा नानी के साथ ही रहती है, नानी के साथ ही खेलती है। और पहली बार बात करना भी इसने, मतलब होंगारे भरते ना बच्चे, हाँ 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 हाँ, वो भी ये नानी के साथ ही स्टार्ट की। और नानी के साथ इसे बहुत ही रिलैक्स फील होता है। और ये सब बहुत टाइम नानी के साथ ही सोती भी है, मेरे साथ सोई रहेगी, फिर भी ये नानी मम्मा को ही ढूंढेगी और इस तरह से। और मैं भी उतनी ज़्यादा मतलब ये नहीं हूँ। और एक तो बच्चे को वैक्सीनेशन लगता है, इसके लिए पेनलेस करवाती हूँ कि थोड़ा भी दर्द ना हो, लेकिन उसके बाद भी अभी इसका तबीयत ठीक नहीं है तो अच्छा नहीं लग रहा है। लेकिन वैक्सीनेशन करवाना बहुत ज़रूरी है। ज़्यादा डिले नहीं कर सकते हैं आप, 2 से 4 दिन डिले कर सकते हो, लेकिन उससे ज़्यादा डिले करते हो तो आपके हर वैक्सीनेशन में जो है वो डिफरेंस क्रिएट हो जाएगा। इसीलिए डॉक्टर से पूछ करके और उसको जल्दी से, जैसे सर्दी खांसी सही हुआ तो मैंने वैक्सीनेशन दिलवाना सही समझा। और यहाँ पे इसकी वैक्सीनेशन लगने वाली है, जिसका मैं बिल्कुल ही सूट नहीं करने वाली हूँ क्योंकि मुझे तो खुद ही देखा नहीं जाता बच्चे को वैक्सीनेशन, वो भी दोनों थाई पे लगता है, तो मैं बिल्कुल ही सूट नहीं करती हूँ। और बस इसका जो वैक्सीनेशन है वो लग गया है। और वैक्सीनेशन लगने के बाद ये थोड़ी देर तक बहुत रोती है, बहुत ज़्यादा रोती है। जब इसके लेफ़्ट थाई पे लगता है तो ये थोड़ी शांत रहती है, लेकिन राइट वाले पे ये बहुत ज़्यादा रोती है। तो इसका वैक्सीनेशन हो गया और हम कैब का वेट कर रहे हैं। और ये इस तरह से एकदम से चिपक जाती है वैक्सीनेशन लगने के बाद, बहुत देर तक रोती भी है। उसके बाद से काफ़ी टाइम तक ये ऐसे ही रहती है एकदम। अच्छा नहीं लगता मुझे, लेकिन क्या ही कर सकते हैं। चलो मिलती हूँ। कल मैंने ब्लॉगिंग इसलिए नहीं किया था क्योंकि कल मैं थोड़ा लेट नाइट आई थी एंड बेबी में बहुत ज़्यादा टाइम लग गया। ये इंजेक्शन दिलवाने की बात समझते हो, उसको ज़्यादा पैम्पर की ज़रूरत होती है, ज़्यादा मम्मी के पास रहना होता है। तो इस बार जो मैंने अपनी बेबी का वैक्सीनेशन करवाया, जो कि 10 वीक का था, 2.5 मंथ का वैक्सीनेशन, सेकेंड वैक्सीनेशन था, उसका सेकेंड डोज।
तो एक्चुअली क्या हुआ था कि इससे फर्स्ट मंथ जो 1.5 मंथ का वैक्सीनेशन था वो भी मैंने पेनलेस ही दिलवाया था, और ये वाला जो वैक्सीनेशन दिलवाया है वो भी हमने पेनलेस ही दिलवाया था। तो दोनों वैक्सीनेशन का डिफरेंस मैं बताऊं तो ऐसे कोई डिफरेंस तो होनी नहीं चाहिए, क्योंकि दोनों पेनलेस था तो दोनों के इफेक्ट्स वगैरह सेम ही होंगे। जैसे फीवर पिछले बार थोड़ा भी नहीं आया था, थोड़ी भी परेशानी नहीं हुई थी, ना तो इसको पेन हुआ था, ना तो फीवर आया था, ना ये क्रैंकी हुई थी, और फुल नाइट बहुत अच्छे से ये सोई थी। बट इस बार क्या हुआ था कि इस बार का जो वैक्सीनेशन था वो थोड़ा सा डिफरेंट था। पेनलेस ही मैंने करवाया, लेकिन वो थोड़ा डिले हुआ फर्स्ट ऑफ ऑल, क्योंकि इसको 17 को पढ़ना था, और ये जो वैक्सीनेशन है वो मैंने 21 को दिलवाया। रीज़न जो कि मैंने आपसे पहले शेयर किया, इसका रीज़न था कि इसको थोड़ी सी सर्दी हो गई थी, थोड़ी सी खांसी हो रही थी। बहुत ज़्यादा सर्दी खांसी भी नहीं थी, लेकिन माइनर सा था। लेकिन फिर भी मैंने जब डॉक्टर से बात किया तो उन्होंने बोला कि जब कम्प्लीटली ठीक हो जाए सर्दी खांसी उसके बाद आप दिलवाओ 2 दिन रुक करके। लेकिन इसका जो था 2 दिन रुकने के बाद भी कम्प्लीटली ठीक नहीं हुआ था, तो हमने 20 तक वेट किया, 4 दिन रुक के उस 21 को इसका सेकेंड डोज दिलवा दिया। फुल्ली आप बोलोगे जैसे फर्स्ट वैक्सीनेशन का जो इफ़ेक्ट था कि बिल्कुल ही बेबी को पेन नहीं हुआ, थोड़ा भी ये रोई नहीं, पूरी रात सोई थी, ऐसा कुछ नहीं था। इस बार ये थोड़ा क्रैंकी भी हुई थी, थोड़ा रोई भी थी, और रात में तो नहीं सो पाई। ऐसे तो बच्चे हैं, बहुत रोती भी है, कभी कभी रात को फुल नाइट जग जाती है। जैसे क्या उससे एक दिन पहले भी वैक्सीनेशन करवाने से एक दिन पहले भी ये फुल नाइट जगी हुई थी, बिल्कुल ही नहीं सोई थी। तो और ऐसा कुछ फीवर की बात करूँ तो फीवर नहीं आई थी, और इसको पेन की बात करूँ तो पेन भी बहुत ज़्यादा नहीं था। लेकिन यही था कि सर्दी होने के बाद इंजेक्शन लगा तो इसको थोड़ा सा क्रैंकीनेस ज़्यादा बढ़ गई थी, इरिटेशन हो रहा था, इसको सोने में थोड़ा बन नहीं रहा था। तो ऐसा ही था। अगर आपकी बेबी को भी थोड़ी भी सर्दी खांसी जुकाम लगे तो प्लीज़ आप 5 दिन 6 दिन वेट करके इंजेक्शन दिलवाओ, जब पूरा फुल तरीके से सही हो जाए बेबी। और अगर आप सर्दी खांसी में दिलवाते हो तो ये बहुत ही पेनफुल हो जाएगा आपकी बेबी के लिए। तो इस चीज़ का ख्याल रखो। मेरा जो एक्सपीरियंस था वो मैंने आपसे शेयर किया। एंड हाँ, मैं पेनलेस इंजेक्शन ही दिलवाती हूँ, इसका कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है। ऐसा कुछ नहीं है कि इससे इम्यूनिटी का वीक होती है ना, ऑल डेट बहुत सारे इसको लेकर के भ्रम है जो कि सारे फॉल्स हैं। ऐसा कुछ नहीं है। मैंने भी डॉक्टर से बात करके अच्छे से ही दिलवाया है, और बहुत सारे लोग दिलवाते हैं। तो अगर आप अफोर्ड करो तो डेफिनेटली दिलवाओ। हाँ, ये थोड़े कॉस्टली होते हैं। जैसे आपको पेन अगर नॉर्मल अगर 3000 में मिलता है तो ये 7 to 8,000 के अप्रॉक्स आपको ये मिलेगा पेनलेस वाला। तो बस यही डिफरेंस है और कुछ नहीं है। चलो मिलते हैं एक ब्लॉग में। इस ब्लॉग को यहीं पे एंड करते हैं।